हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको महत्वपूर्ण दिवस बताएंगे। महत्वपूर्ण दिवस का भाग 3, ये भाग 3 वीडियो 3 है, जिसमें आपका जनवरी से लेके पूरा, इसके पहले हमने जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक को 3 वीडियो में हमने ये पूरा आपका दिवस, जो महत्वपूर्ण दिवस है जो पूछे जाते हैं, उसको हमने कवर किया है। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें हम बात करते हैं 5 सितंबर से, क्योंकि हमने अगस्त तक बता दिया है। 5 सितंबर, आपको पता है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप लोग जाते हैं अपने शिक्षक को भी उपहार के रूप में पेन इत्यादि चीज़ें देते हैं। ठीक है ना। 5 सितंबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है ना, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आइए अब बात करते हैं 5 सितंबर के बाद 8 सितंबर की। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, और इसको घोषित कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था कि 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा, वर्ल्ड लिटरेसी डे। अब बात करते हैं 8 के बाद 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये हमारे राष्ट्र की बात है, इसलिए हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की घोषणा संसद द्वारा 14 सितंबर 1949 को की गई। किस रूप में? राजभाषा के रूप में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा मतलब कामकाज की भाषा, ठीक है ना, कामकाज की, राज की भाषा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के 43(1) के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है ना, 14 सितंबर को। और राजभाषा आयोग अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है। ठीक है ना, भाग 17 में। तो अब आइए 16 सितंबर पे आते हैं। 16 सितंबर क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन। ये भी बहुत पूछा जाता है, और विश्व ओजोन दिवस भी बहुत पूछा जाता है कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस। या ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ओजोन क्या है। आपको पता है ओजोन एक परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है, अर्थात पृथ्वी से लगभग 20 से 35-40 किलोमीटर दूर है। और ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है उनको पृथ्वी पे आने से बचाव करती है, अर्थात हमारी रक्षा करती है ओजोन। और इसीलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाते हैं, ताकि ओजोन परत का संरक्षण किया जा सके। नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे ओजोन परत का छिद्र बड़ा होता जाएगा। तो और ओजोन परत से ओजोन किरणों से क्या होता है? त्वचा रोग होता है। ठीक है ना, ओजोन किरणों से क्या होता है? त्वचा रोग होता है। ठीक है ना, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण होती है हानिकारक, जो ओजोन परत रोकती है उनको हमारे यहाँ तक आने में। ठीक, और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? प्रश्न ये भी बनता है, तो समताप मंडल में। ठीक है ना। अब बात करते हैं 21 सितंबर, और ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा यूएनओ ने 1994 में किया था। कुछ है जो महत्वपूर्ण घोषणा कब किए थे वो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना। अब बात आती है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है ना। ठीक है, अब बात करेंगे अल्जाइमर क्या है। आप लोग जानते होंगे अल्जाइमर मतलब भूलने की एक बीमारी होती है। इससे होता क्या है? याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, और व्यक्ति क्या होता है? जब याददाश्त कमज़ोर होती है तो व्यक्ति क्या करता है? भूलने लगता है। ठीक है ना, उसको इंग्लिश में अल्जाइमर कहते हैं। तो उसके लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके जागरूकता के लिए 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस घोषित किया गया, और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आइए 22 सितंबर, ये भी बहुत पूछा जाता है कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता है भारत में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा है। ये जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट तो पहला है। गैंडा के लिए जो प्रसिद्ध है काजीरंगा, जो असम में है, वह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अब विश्व गैंडा दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है।
ठीक है ना, राष्ट्रीय पार्क है। अब आइए 27 सितंबर को आते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है ना, विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में 27 सितंबर को मनाया जाता है, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यटक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। अब आइए 29 सितंबर पे आते हैं। 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड हार्ट डे, आपको वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। अब आइए 15 सितंबर की बात करते हैं। 15 सितंबर को मनाया जाता है अभियंता दिवस। अभियंता, आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन जानते होंगे ज़्यादातर लोग, और ज़्यादातर लोग इसका हिंदी नहीं जानते होंगे। अभियंता का अंग्रेजी होती है इंजीनियर्स, ठीक है ना। तो 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इंजीनियर्स डे वर्ल्ड नहीं, अभियंता दिवस मनाया जाता है भारत के, क्योंकि ये जो 15 सितंबर को अभियंता दिवस है, भारत के एक व्यक्ति थे, एम विश्वेश्वरैया थे, ठीक है ना, एम विश्वेश्वरैया। तो एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक बहुत अच्छे अभियंता थे, ठीक है ना, और एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है एम विश्वेश्वरैया को। और भारत रत्न की शुरुआत आप लोग जानते हैं 2 जनवरी 1954 को हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना। आइए अब 1 अक्टूबर पे आते हैं। 1 अक्टूबर का प्रश्न भी आपका बनता है। 1 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, मतलब हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल है, ठीक है ना, और जहाँ रा होगा वह मतलब राष्ट्रीय है, ठीक है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, रा मतलब राष्ट्रीय है, ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन विश्व कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता है भारत विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में पाया जाए, और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी खेती उसको फैजेंडा कहते हैं, ठीक है ना। एक सेंटोस बंदरगाह है, उसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अब भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में होती है। और कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। और 1 अक्टूबर 1953 को भारत में आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य 1 अक्टूबर को ही किया गया था, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तो जानते हैं आपका ये राष्ट्रीय त्यौहार है, मतलब जो संविधान द्वारा 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर क्या है, 2 अक्टूबर 1869 को जानते हैं कि आप लोग गांधी जी का जन्म हुआ था, उनके जन्म को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना, 2 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप जानते हैं जब से भाजपा सरकार मोदी जी 2014 में आए तो 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया। तो हम 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना, 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं। और गांधी जी का भी जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी, तजाकिस्तान में हुई थी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आइए 5 अक्टूबर पे आते हैं। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। जैसे 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है ना, विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस। जबकि 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ सेनाएं 3 हैं, 3 भागों में सेनाओं को बांटा गया है, एक थल सेना, एक जल सेना, एक वायुसेना, ठीक है ना। और इन तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब इन तीनों सेनाओं को कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है ना, जिसको CDS कहते हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, और जिसके अभी ये नया पद बनाया गया है, जिसका मुखिया हुआ, बाकी राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख, ठीक। अब आइए बात करते हैं 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। जबकि आपको पता है भारत में डाक की शुरुआत कब हुई थी, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है ना, और 1853 में भारत में रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। आइए अब बात करते हैं बालिका दिवस पे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।
12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको पता है भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई है, जिसका मुखिया पूछा जाता है कौन हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या पदयुक्त तो उसका मुख्य न्यायाधीश ही उसका प्रमुख बन सकता है, ठीक है ना। तो विश्व राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब आइए 16 अक्टूबर की बात करते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। 16 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस आपको पता है 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका मुख्यालय रोम में है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है और सन भी पूछा जाता है, और ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंग है, ठीक है ना, FAO भी। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है आपका, UNO दिवस मनाया जाता है। UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को ही की गई थी। इसकी भी स्थापना 1945 को की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना 1945 को ही की गई थी, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 5 अस्थाई सदस्य हैं, ठीक है ना। 5 अस्थाई सदस्य ज़्यादा बहुत पूछा जाता है, जिसमें है फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। और इसका ट्रिक है याद करने के लिए, आप लोग याद कर सकते हैं फ्रेश, ठीक है ना। जो 5 ये बहुत पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के इनमें से कौन सा अस्थाई सदस्य नहीं है, तो अस्थाई कौन से हैं, 5 हैं, FRACE, ठीक। F से होता है फ्रांस, R से होता है रूस, A से होता है अमेरिका, C से होता है चाइना, E से होता है इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन, ठीक है ना। तो ये 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्य देश हैं, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को आप जानते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में, जिनको लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में, संविधान की वीडियो में बता चुके हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि भारत में जो देशी रियासतें हुआ करती थी, उन 565 देशी रियासतों को विलय करने का श्रेय जाता है, भारत को एक अखंड भारत करने की जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष को, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बहुत पूछा जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्हीं के जन्मदिन, और वह पहले शिक्षा मंत्री भी हुए थे, ठीक है। वह पहले शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, और इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे पहले, ठीक है, सबसे पहले स्वतंत्र भारत में। अब बात करते हैं 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं वो, ठीक है ना, वर्ल्ड बर्ड्स डे। 12 नवंबर क्या मनाते हैं, विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं 14 नवंबर। आपको पता है कि 14 अप्रैल आप लोगों ने जाना, 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती थी, और 14 नवंबर को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस भी, विश्व डायबिटीज़, मधुमेह को डायबिटीज़ भी कहते हैं, तो विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम सब क्या हैं, एक विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, हम सब क्या हैं, एक विद्यार्थी हैं। तो 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है 17 नवंबर को। 14 नवंबर वाला बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और 17 नवंबर का भी महत्वपूर्ण है आपका अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, क्योंकि आप लोग छात्र हैं, सब लोग छात्र हैं, इसलिए जानने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात आती है 19 नवंबर की। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। और इसी दिन विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंस डे। जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, वैसे 19 नवंबर को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं 21 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न, टेलीविज़न कहते हैं चलचित्र, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को। अब बात करते हैं 26 नवंबर को।
अब बात करते हैं 26 नवंबर की। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसे कि आप लोग पता होगा संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। और जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे, वैसे नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए दिसंबर में। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, बहुत पूछा जाता है। एड्स वायरस जनित रोग है, पूछा जाता है इनमें से कौन सा वायरस जनित रोग है? तो एड्स क्या है? वायरस जनित रोग है। और 1 दिसंबर को एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो AIDS, एड्स का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस यह वायरस के कारण होता है, जिसके जागरूकता के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब आइए 2 दिसंबर की बात करते हैं दोस्तों। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है ना। आइए 3 दिसंबर की बात करते हैं। 3 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस भी मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी, जिसका प्रश्न बहुत बनता है भोपाल गैस त्रासदी का, इसको आप लोग जितना हो सके उतना टिक मार लीजिए। 3 दिसंबर वाला क्या? 3 दिसंबर को क्या हुआ था? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी शुरुआत हो गई थी, पर 3 दिसंबर को वह मतलब भव्य रूप से वह घटना घटित हो गई, भव्य रूप से वह फैल गई। क्या? भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस मतलब भोपाल में एक रासायनिक प्लांट था जहाँ पे गैसों का रिसाव हुआ, उससे बहुत सारे लोग मर गए और वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है आज भी यह घटना, और बहुत पूछी जाती है। प्रश्न ज़्यादातर ये पूछा जाता है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी, पहले नंबर, ठीक है ना। और 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है ना, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। पूछा जाता है कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटी थी। भोपाल भारत के राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसके संस्थापक, भोपाल के संस्थापक थे राजा भोज ताल, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर क्या मनाया जाता है? सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। और 7-8 दिसंबर को ही सार्क की स्थापना हुई थी। 7-8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। दक्षेस जिसको कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का फुल फॉर्म होता है, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है ना, नेपाल। आइए बात करते हैं 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बहुत, जैसे कि आप लोग जाने राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, वैसे 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 10 ही दिसंबर को लगभग नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपको पता है नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है ना, और 1901 से दिया जाने लगा है नोबेल पुरस्कार। तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जबकि इसकी घोषणा अक्टूबर-नवंबर में ही कर दी जाती है, किसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले नोबेल किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को, पहले भारतीय थे जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, ठीक है ना। उनको गीतांजलि के लिए दिए गए थे। कब दिया गया था? 1913 में दिए गए थे। ये तीनों प्रश्न बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आइए बात करते हैं 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता है 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, वैसे 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आइए बात करते हैं गणित। आजकल जिसके लिए सब पागल हैं लगभग, मान लीजिए गणित ही, जिसको देखो गणित के ही पीछे पड़ा रहता है। तो 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। किसके जन्म दिवस पे? रामानुजम, डॉक्टर रामानुजम के जन्म दिवस को डॉक्टर गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं 23 दिसंबर, जो आपका बहुत पूछा जाता है। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक है ना। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे? चौधरी चरण सिंह, ये भी भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के कब प्रधानमंत्री होते हैं? 1979 से 80 तक भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं, और यह कभी भी सदन नहीं गए थे।
कभी भी सदन नहीं गए थे चौधरी चरण सिंह, और इनके नाम पे उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका प्राचीन नाम अमौसी हवाई अड्डा हुआ करता था, ठीक है ना। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? लखनऊ में। इनके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस। अभी घोषित किया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय सुशासन मतलब अच्छा शासन का दिवस के रूप में मनाया जाएगा 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को जान रहे हैं इनका अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, क्रिसमस डे भी मनाया जाता है, ठीक है ना, आदि चीज़ें। दोस्तों उम्मीद करते हैं लगभग जितने भी दिवस आपके पूछे जाते हैं, हमने 3 वीडियो बनाए हैं। आपको इन 3 वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। और जो भी कमियां हो या जो और भी चाहिए वो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नमस्कार, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।